मोस्ट वेलकम। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। सर मैंने ना सैटरडे से वेट कर रही हूँ, फिर मैं संडे को भूल गई कि मैंने आपको पेमेंट किया। फिर आप भी बिजी थे उस दिन पूरा जी। तो फिर मेरे को मंडे को याद आया जब से आपने किसी को कॉल किया था। फिर मुझे याद आया, अरे मैंने भी तो बुक किया था। तो फिर मैं इतने दिन वेट करती रही। फिर मैंने सोचा होगी आपने मैसेज भी नहीं देखा, तो फिर मैंने आज आपको मैसेज किया, उस पे कमेंट किया। जी 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 इसलिए जी आप अपना सवाल पूछिए। सर मेरे को तो मनी को लेकर पूछना है। सर एक्चुअली क्या है, अभी 2 साल पहले मेरा घर का मैनिफेस्टेशन था कि मुझे इसी प्लॉट पे यही चाहिए, मुझे ऐसा ही घर चाहिए, और भगवान की कृपा है उन्होंने मुझे सेम उसी जगह पे प्लॉट का घर बनवा के ड्रीम हाउस समझो वो था मेरा। जय हो, बहुत आनंद की बात है। हाँ हाँ सर मैंने अपनी पूरी यूं समझो जमा पूंजी लगा दी उस पे। अभी बच्चे मेरे बड़े हैं, 22-23 साल का लड़का है मेरा और लड़की है मेरी 18-19 साल की। तो सर मुझे आगे मतलब उसकी टेंशन है फ्यूचर की, अब कैसे होगा, मेरे पास तो है नहीं कुछ, और तो अभी जैसे मतलब भगवान ने लोन भी चल रहा है, वैसे ही करवाएंगे। हाँ सर वो तो है, बट मैं 3D को इग्नोर कर नहीं सकती। 3D क्या मतलब रियलिटी? हाँ सर आप रियलिटी को इग्नोर मत कीजिए। आपको कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ, आप बस प्लानिंग करो ना। हाँ सर मैं प्लानिंग करती हूँ, मैं तो थैंक यू बोलती हूँ। आजकल मैं अगर किसी को 100 रुपए भी पे कर दूंगी तो मैं थैंक यू बोलती हूँ। शुक्र है मेरे पास है तो मैं पेमेंट कर पा रही हूँ। शुक्र है मेरे पास है नहीं होता। ये 100 बाहर जाएंगे, लाख बन के आएंगे, करोड़ बन के आएंगे, ऐसे होता है। नहीं सर आते भी है सर, मैं भगवान को बोल दूं मुझे ये चाहिए तो बंदोबस्त कहीं से होता ही है सर। फिर डर क्यों रही है? अब बिल्कुल मन लगा के भक्ति करो, मन लगा के खुश रहो। खुश रहती हूँ सर। कल ये था कि मतलब मैं दिमाग खराब हो गया था मेरा किसी इंसान को लेकर, ठीक है। तो फिर और भी मेरा नेगेटिव ही था, तो फिर मैंने कंटिन्यू सुबह 1 बजे से लेके 4 बजे तक आपकी वीडियो देखी मैंने। उसके बाद मूड इतना फ्रेश, इतने अच्छे अच्छे लोगों से बातें हुई, मेरे फ्रेंड से मजाक किया, जो मैनिफेस्टेशन थे छोटे से वो पूरे हुए, मतलब बहुत अच्छा गया। मैंने आपको कमेंट भी किया था कि मतलब आज बहुत अच्छा गया शाम से टाइम। वही बोल रहा हूँ मैं। आप बिल्कुल ना, आपको अभी अफर्मेशन पता चल गया है, आपको पता चल गया है क्या करना है। आपको जो फिगर चाहिए उसके बारे में ही सोचते रहिए, वो आ जाएगा। मान लीजिए आपको इतने रुपए की सेविंग चाहिए, ठीक है। कैसी होनी है, क्या होनी है, आपको नहीं पता। आप एक फिगर के बारे में लिख के रख दो दरवाजे पे या कहीं पर भी, ठीक है। हाँ सर मैं लिखती हूँ आपकी वीडियो। सर मैं पहली वीडियो से आपने कॉल किया था पहला, वहां से लेके सारे कॉल सुनती हूँ, फिर अब अप्लाई भी करती हूँ। तो फिर कौन क्या ही कर सकता है जब अगर आपको पता है कि ये करना है बट अब नहीं कर पाती तो क्या कर सकते हैं। और सिंपलीफाई कर देता हूँ, ठीक है। खाली हाथ पे कितने रुपए चाहिए आपको? मुझे तो जैसे आप बोलते हो करोड़ों में चाहिए। कितने? मैं 10, 15, 100, 20? लिखती भी हूँ। कितने करोड़? जो भगवान दे वो उनकी इच्छा है। ऐसे नहीं, आप अकाउंट में 7 करोड़ होने चाहिए। 7? हाँ 7? आप 15 करोड़ लिख लो, ठीक है। अच्छा उसका डबल ट्रिपल करना है, ट्रिपल करके लिख लो। हाँ ठीक है। हाथ पे कहीं ऐसे लिख देना इतने करोड़ रुपए, ठीक है। अभी उठे बैठे जब भी वो आपको दिख रहा है ना, आप आपके मन में यही बोलना कि हाँ, मान लो कि वो आपको मिल गए, ठीक है। और उसी भाव में आप खुश रहना कि भगवान जी आपने इतने दे दिए, ठीक है। अभी से आप मान लो कि आपको 15 करोड़ है आपके पास सेविंग्स, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना है। हाँ सर जैसे आपने मुझे बोला कि मतलब जो अमाउंट आपको हर महीने चाहिए वो अमाउंट लिखो, तो मैं वो अमाउंट लिखती हूँ। कल आपने एक वीडियो में बोला था कि मतलब वो ऐसे सोचते रहो मेरे पास ये है वो है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, इमेजिनेशन करो आप। तो मैंने कल इमेजिनेशन शुरू की कि मेरे पास में ना भगवान मुझे बोल रहे हैं कि बस मस्त एसी में बैठ, नोटों की गड्डियां मैं भेज रहा हूँ,
जो तेरे पति बच्चे कमा रहे हैं तो नोटों की गड्डियां गिन, और जैसे तेरे पास लग्जरी घर है 3 मंजिल का, उसका ध्यान रख। अपनी गाड़ी है बोलेरो है, उसमें तू मस्त उसका ध्यान रख और उसमें घूम। ये मैं कल सुबह से कितनी बार दोहरा रही हूँ। बस इतना ही है। और एक चीज आपको बताऊं, अभी भी आपके बच्चे काम कर रहे हैं ना, पैसे आ रहे हैं ना घर में? हाँ सर। हाँ सर, बहुत आ रहे हैं। हाँ, तो उन चीजों को आप एक डायरी में रोज लिखते जाओ। लिखती हूँ सर, मैंने शुरू कर दी, जैसे आप लिखते हो ना, मैंने शुरू कर दिया। बस हो गया। अब अभी उसके बाद आपको ना उसके बारे में सोचना है ना कुछ करना है। मैंने एक अमाउंट लिख लिया, ठीक है। अब पिछले 3 दिन से मैं बहुत बिजी हूँ, ठीक है। मैं सोच ही नहीं रहा कि मेरे को कॉल्स लेने हैं, क्या करना है। एक कंसिस्टेंसी के लिए ले लेता हूँ कॉल, बाकी जब मैं फ्री होऊंगा वो दूसरे काम भी मेरे बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वो भी मैं कर रहा हूँ। अब जब जब मेरे को याद आ रहा है मैं वो खुश हो रहा हूँ। अब लिटरली पेमेंट्स आ रही हैं। अभी मैं क्योंकि मेंटेन करके रख रहा हूँ कि कौन दे रहा है, तुरंत मैं उनसे बात कर लूँ, ऐसे मैं चाहता हूँ। तो रात में एक बार वो खोल देता हूँ कि उसमें कितने पेमेंट्स आए हैं उस दिन के, मैं लिखता हूँ, फिर थैंकफुल फील करता हूँ, ठीक है। उसी तरह जब आप लिखते रहते हैं, एक लास्ट में एक पेज रखना जिसमें आप हर दिन का तो आप डेली लिख रहे हैं, करेक्ट। अब उसका टोटल करेंगे, आप उधर लिखेंगे। बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड इनकम्स भी आती हैं जो आप नोटिस नहीं कर रही राइट नाउ। कहीं ना कहीं आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई आप शॉपिंग कर लेते हो, उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाता है, कुछ कुछ पैसे बच जाते हैं, ठीक है। अब वो बचत वाले पैसों को भी आप उसी प्रॉफिट में जोड़ते जाना। मान लीजिए आप कोई सौदे खरीदने जाते हैं, उसमें आपको पता है कि इतने का है, बट कुछ ऑफर चल रहा होता है जिसमें आपके इतने पैसे बच गए, ठीक है। वो अनएक्सपेक्टेड इनकम ही हुआ ना। बेनिफिट हुआ मुझे। हाँ, उसको भी आप ऐसे जोड़ लेना, ठीक है। अभी जब आपका ये सब आप टोटल करते रहेंगे ना, तीनों का, आपके बच्चों का, आपके पति का, तीनों जो भी आपका इनकम आपको लग रहा है, जब आप उनको कैलकुलेट करते रहेंगे, 3 दिन के बाद जब आप उन 3 दिन का अमाउंट टोटल करेंगे, आपको ऐसे लगेगा, बिल्कुल अंदर से एक्साइटमेंट आएगी। जब तक आप नहीं लिखोगे, आप वो फिगर्स नहीं देखोगे। मैं खुद ना अपने फिगर्स लिख रहा हूँ। नहीं सर, मैं लिखती हूँ, जैसे आप कहते हो ना, आप नाइट में लिखते हो डायरी में, है ना। तो वैसे मैं सिर्फ पूरे नाइट में दिन नहीं जो करना मेरे है, रुपए, सारा दिन, जैसे मैं पूरे दिन जो हाँ जी, जैसे मेरे पूरे दिन में जो रुपए खर्च होते हैं मेरे से, वो मैं लिखती रहती हूँ। फिर उसको मैं थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू भगवान, मेरे पास थे, मेरे से खर्च हुए। अब मुझे पता है वापस दूसरे दिन मेरे पास कहीं ना कहीं से आते, और वो सर आते भी है, चाहे वो कितने ही हो, वो आता है। करेक्ट। अभी जब आप खर्चा कर रहे हो, आप बोलना है एक बड़े फिगर के बारे में। अच्छा, मान लीजिए आपसे 10 रुपए खर्चा हो रहे हैं, आप बोलेंगे कि ये 10 रुपए जा रहे हैं, 10 लाख बन के आ रहे हैं। हाँ सर, हाँ मैं फील करती हूँ, आजकल मैं बोलती भी हूँ। जैसे कोई मेरे से रुपए मांगता है, जैसे कोई भी हो गया, सफाई वाला हो गया, कोई भी हो गया, वो मेरे से पेमेंट मांगता है, या ऐसे ही हेल्प मांगता है मेरे से, मेरे को हेल्प चाहिए, आप मेरे को दे दो, एक मुट्ठी दे दो अपने घर से। तो मैं यूँ कहती हूँ, हाँ एक मुट्ठी दूंगी तो 2 मुट्ठी होके आएगी ना, दूंगी। किसी और को बोलने की जरूरत नहीं है, वो आपके मन में होना चाहिए अफर्मेशन। अब मैं पेट्रोल के लिए जाता हूँ ना, हमेशा टैंक फुल ही करा के आता हूँ कार की, ठीक है। अब जब भी जाता हूँ, अब पिताजी ने वही आदत डाली थी कि बेटे कार की टैंक फुल रखना। तो जब भी पेट्रोल बन जाता हूँ, कार की टैंक फुल ही रहती है। और जब भी वैसे पैसे खर्चा होते हैं, उसको खर्चा ही नहीं मानता, वो फैसिलिटी जब भी मेरे को मिल रही है, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ कि भगवान जी आपने इतने पैसे दिए कि मैं इतना लग्जरियस लाइफ जी पा रहा हूँ, धन्यवाद, ठीक है। पहले बस इतना ही करता था। बाद में जब मेरे को ये चीज़ें समझ में आने लगी भगवान की दया से, फिर मैं करने लगा कि ये इतने जा रहे हैं, इतने होके आएंगे। उसके बाद कभी पैसे बाहर जाते हैं तो दुख ही नहीं होता, क्योंकि वो बढ़ चढ़ के आ रहा है। हाँ सर, मैं भी दुखी होती थी पहले, और मेरे रुपए खर्च हो गए, लेकिन अब नहीं होती। अब मैं थैंक यू बोलती थी, थैंक यू, मेरे पास थे ये चीज, मैं खरीद पाई। थे नहीं करना है, थे मतलब था, अभी नहीं है। आपके जो वर्ड्स है ना, आप वैसे वर्ड्स ही मत यूज करो कि थे। अच्छा सर, आप ही का पैसा, अभी आपका बच्चा है, ठीक है, अगर वो अब्रॉड पढ़ने जाता है, वो आप ही का बच्चा रहा ना। कि बाहर जाते ही विदेशी का बच्चा हो गया। नहीं सर, मेरा ही है। हाँ, उसी तरह आपका धन बाहर जाएगा, पढ़ लिख के बड़ा होके वापस आएगा।
हाँ सर। तो अब तक मेरा बेटा मेरे पास था थोड़ी होता है, मेरा बेटा जा रहा है वापस नहीं आएगा, सर। ऐसे होता है ना। वो होती हैं आपकी वर्डिंग्स जो आपके दिमाग को सुकून देती हैं। तो आप अब से जो भी खर्चा कर रहे हैं भगवान जी, ये 10,000 बाहर जा रहे हैं, 10 करोड़ बन के वापस आ रहे हैं, धन्यवाद। अच्छा, अब ये बातें बिल्कुल बहकी बहकी लगेंगी, बट यही है, ऐसे है। नहीं लगती सर। एंड मेरे पे अप्लाई हो रहा है और रियली में हो भी रहा है ऐसा, तो मैं ऐसा ही नहीं सोच। करेक्ट करेक्ट, इतना ही है, और सब कुछ भगवान ही दे रहे हैं, तो किसी चीज़ की चिंता ही मत कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप जिस चीज़ को देखकर खुश होती हैं वही चीज़ें आपके लिए बढ़ती हैं, ठीक है? बढ़ती है सर, ये तो मैंने कल से देख लिया। तुरंत ही होगी। और अभी आप सर, खुश हो जाओ, आधे घंटे में आपको और कुछ बढ़ के मिल जाएगा। जो भी चीज़ आप देखकर खुश होती हो वो बढ़ता है। हाँ सर, डेफिनेटली होता है सर। जैसे आपकी वीडियो थी बारिश वाली, वो मैंने देखी, पहला व्यूज ही मैंने देखा था, तो मैंने यूं किया था कि बारिश हो रही है, काश मेरे यहाँ पे हो। अब कल अभी 3 दिन में मेरी प्रॉब्लम थी, वो लेडीज प्रॉब्लम होती है, तो मैंने यूं सोचा यार मेरे सारे पौधे खराब हो जाएंगे, पानी कौन देगा तुलसी और मैं। तो कंटिन्यू 3 दिन बारिश हुई थी। मैंने आपको मैसेज भी किया था, हमारे रेगिस्तान में भी बारिश हो रही है। हाँ करेक्ट, आप थे क्या वो? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मैं थी। जी जी जी, मैंने पिन भी तो करके मैंने रखा था। 3 दिन कंटिन्यू बारिश हो रही। जी 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 जी, होता है वही मैं तो भगवान पे होता छोड़ है देती हूँ। बस। उसके बाद आप फिक्र ही नहीं करते। अभी हाँ। मैं पैसे की बात करता हूँ, बट उसके बारे में फिक्र में कभी नहीं बात करता, और मैं बिल्कुल खुशी खुशी उस चीज़ के बारे में बोलता हूँ। मान लीजिए मैं अपने मम्मी को बोल रहा हूँ कि आज श्री गणेश हो गया इतने रुपए से, वो भी खुश होते हैं, मैं भी खुश होते हैं। वैसे हम बात करते हैं, जब हम वैसी खुशी खुशी से बात करते हैं तो हम जैसे अपनी बेटी को घर वेलकम कर रहे हैं, अपनी बहन को घर वेलकम कर रहे हैं, उसी तरह हम धन को भी देख रहे हैं, अपने मित्र को घर वेलकम। तो जब आप एक पर्सनलाइज कर देते हैं ना कोई भी चीज़ को, आपका काम हो गया, आपका धन हो गया, आपकी पढ़ाई हो गई, आपकी लग्जरी हो गई, जब आप उन चीज़ों को पर्सनलाइज कर देते हैं, उसको एक इंसान जैसे देखने लगते हैं, तो आप उसको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं। और जब आप उन चीज़ों को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं, वो वैसे ही रेसिप्रोकेट करती है। हाँ सर, ये देखा है जी, बस और कुछ नहीं है, आपको किसी चीज़ की चिंता ही नहीं है। आप बस कहीं पे एक ऐसा लिख लो 15 या 18 जो भी आपको लिखना है, और उसको जब जब देख रहे हो आप खुश होना, बिल्कुल खुश रहना कि हाँ पैसे आ रहे हैं। और एक डायरी जो रखोगे ना, उसको आप 2-3 बार खोल के देखना। आपको पता है कि दिन के इतने ही आ रहे हैं, ठीक है? आपको पता है कि मेरे बच्चे का सैलरी मान लो महीने का इतना है, तो उसको अगर मैं 30 दिन या 31 डेज से डिवाइड करती हूँ तो इतने ही आएंगे। बट आप फिर भी लिखना, फिर भी खुश होना। आपको पता ही नहीं कहाँ से कुछ बोनस मिल जाएगा, कुछ होगा और वो पैसे बढ़ेंगे, क्योंकि पैसे सिर्फ जॉब से नहीं आते, पैसे आते हैं क्योंकि और भी कई सोर्स होते हैं। आप उनको बस भगवान आपको दे रहे हैं, आप उसके लिए कृतज्ञता रख रहे हो। कहाँ से कब कैसे आते हैं आपको नहीं पता। हाँ होता है सर, मेरे पास भी आते हैं ऐसे। वही बोल रहा हूँ, होता है, हम नोटिस नहीं करते। और जो भी वस्तुएं आपके घर में नोटिस नहीं करती थी पहले। आपकी वीडियो आती है ना, तो मैं हर चीज को देख के नोटिस करती हूँ। अरे पहले मेरे पास नहीं था, अब है। अब मैं जैसे एसी ऑन करूंगी, मैं बैठ जाऊंगी, मैं थैंक यू भगवान, अब मैं फ्री होके एसी के आगे बैठ रही हूँ, ये मिल रहा है मुझे। तो मैं यूं करती हूँ। अभी आपको किसी चीज की डरने की जरूरत ही नहीं है। आपने रिश्ता बना लिया भगवान से, अभी आप क्यों चिंता कर रही हो? आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप क्यों चिंता, आप जब चिंता करोगी आप ही उन एनर्जीज को अपने पास लाएंगी, तो ऐसी चिंताएं मत करो। हाँ भगवान संभाल रहे हैं, आपको बस खुश रहना है। बचपन में आप अपने बच्चों को बाहर ले जाते थे, उनको बताते थे कि इतना खर्चा हो गया, यहाँ हम ले जा रहे हैं इतना खर्चा हो गया, नहीं बताते थे ना? नहीं, बस आप उनको खुश देखना चाहते थे, वो चाहे आइसक्रीम मांगे, कुछ भी मांगे, जो भी वो चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें आप उनको दिलाते थे। आप कभी उनके बारे में, उनके सामने पैसे की बात ही नहीं करते थे। उसी तरह आप भगवान के बच्चे, अब आपको जो जब जब चाहिए, आप पूछने से पहले ही आपको मिलने लगेगा। नहीं सर, मिल रहे थे। मेरे पास कभी होता है कि मतलब नहीं होते थे, तो मैं यूं बोलती थी भगवान मेरे को ये काम करवाना, मुझे नहीं पता, ये बंदोबस्त मेरे करवा दो, और वो उतना ही अमाउंट का बंदोबस्त होता था मेरे। करेक्ट, क्योंकि तब तक आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था, ठीक है?
हाँ आपको अभी पता चल गया है, आपको सर, भगवान आपकी वीडियो देखने के बाद मतलब वो आती है ना कोई कि हम इग्नोर कर देते हैं या ध्यान ही नहीं देते। जैसे आपका वीडियो देखने लगी ना मैं कंटिन्यू सारे, तो अब दिखता है हाँ ये हो रहा है मेरे साथ, और मैंने नोटिस नहीं किया। ये है, जैसे आपकी वीडियो देखती हूँ बहुत मोटिवेट होती हूँ, अप्लाई भी करती हूँ और होता भी है। लेकिन ये होता है ना कि जैसे हमें कोई प्रॉब्लम है फिजिकली तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो वैसे मेरे को आपसे बात करनी थी पर्सनली। जी जी, अभी हो गई, अब आप ठीक हो गई। मेरे पिताजी डॉक्टर थे, उनके पेशेंट कितनी दूर दूर से आते थे बस उनको देखने के लिए, और वो बोलते थे आपको देख लिया हमारी आधी समस्या खत्म हो गई। बस यही है सर, सेम। वो घर से निकल के आते थे कि इतनी बीमार हूँ, उठ भी नहीं पा रही, आपको देख लिया डॉक्टर साहब, अभी मैं ठीक हो गई, अब तो मैं ऐसे भी चले जा सकती हूँ। हाँ सर, यही बोल रही हूँ मैं सेम, कि आपसे मतलब पर्सनली मेरे को बात करनी थी, मेरे को मोटिवेट होना था। ऐसे तो मैं बहुत हो गई 1 महीने के अंदर। जैसे आपके पास लाइव आए थे ना अब यूट्यूब पे, तब से कंटिन्यू एक चीज, जैसे मेरा फोन ऑन करती हूँ मैं, नोटिफिकेशन आना चाहिए आशीष राजबेटकी का। जय हो। और मेरे और किसी का नोटिफिकेशन मैं देखती नहीं। बस ये नोटिफिकेशन एक आना चाहिए, मैं मोटिवेट रहती हूँ इससे। थैंक यू, बहुत बहुत आभार। आप बिल्कुल किसी चीज़ की चिंता तो आपको है ही नहीं, तो बहुत आनंद में हैं आप, अब बिल्कुल उसी आनंद में रहिए। आप कॉल रिकॉर्ड किया है सर? मैं जी, ये रिकॉर्डेड है, मैं भी कुछ देर में ही कोशिश करता हूँ पोस्ट कर दूँ, ताकि मुझ पे वो बर्डन ना बने कि कौन से नहीं किए। पुराने बहुत सारे कॉल्स नहीं कर पाया मैं, उन सारों को भी मेरे को देखना है, अभी तो मैं कर दूंगा। मैंने किसी और से करवाया तो मुझे रिग्रेट हो रहा था, मुझसे करना है। तो कल मतलब आ रहा है मेरा पेटीएम, शुरू हो रहा है कल से मेरा। जय हो, खुद का। जय हो। और क्या, वो ज़रूरी भी होता है, सीखने में कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं, हम आगे बढ़ते रहते हैं, हमें भी अच्छी फीलिंग आती है। बहुत अच्छे, बहुत आनंद की बात है। आज मैंने 2 वीडियो डाले हैं अभी कुछ समय पहले। कोई एक टीचर हैं, उनको भी मैं बोल रहा था कि आप ऐसे वीडियोस बनाना स्टार्ट कीजिए, और वो दूसरी चीज़ें, जिस सो दैट आपका माइंड डाइवर्टेड भी रहे और आप दूसरी चीज़ें सीखते रहते हैं, तो आप एक्टिव रहते हैं मेंटली। तो आप भी अगर ऐसे आपकी इच्छा होती है तो आपके पास समय निकल जाता है, तो जो भी आप में टैलेंट्स हैं आप उनके बारे में वीडियोस बनाना स्टार्ट करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हमको लगता है कि ये कॉमन है, बट सभी के लिए वो कॉमन चीज़ें नहीं होती। हाँ सर मेरे आर्ट बहुत है, मतलब हैंड वर्क बहुत आर्ट है मेरे पे। अरे तो आप पोस्ट करना शुरू कीजिए, उसका काफ़ी डिमांड है मार्केट में। ग्राहक कैसे आएंगे? ऐसे ही जैसे आप आए मेरे पास, सब कुछ भगवान ही करवाएंगे। आपका दिमाग भी उसमें लगा रहेगा, और आपके वो 15 करोड़ भी तो आने हैं। हाँ सर, डेफिनेटली आ रहे हैं, तो फिर ऐसे ही आएंगे। हाँ सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा बात करके, एनर्जी मिल गई मुझे और। जय हो, जय हो। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। थैंक यू सर, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। मैं खुद डिस्ट्रैक्ट हो रहा था ये लिप्स को देख के, एक्चुअली मेरे होंठ थोड़े फट रहे हैं, तो मैंने वो लगा लिया लिप बाम, ठीक है। एक कोई फॉलोअर हैं जो इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करते हैं, ठीक है, और मेरे पिंक लिप्स, मतलब वो लिप बाम लगाने की वजह से थोड़े पिंक हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं ना, तो हमेशा पूछते थे कि आपके लिप्स सच में उतने पिंक है, आपने लिप बाम लगाया, आप क्या लगाते हैं। और एक बार ऐसे हुआ कि जब पिताजी थे वो कमेंट्स पढ़ते थे, अभी भी मम्मी और सब लोग कमेंट्स पढ़ते हैं, तो आशीष लिपस्टिक लगाता है क्या, ऐसे कुछ पूछा था, और वो कमेंट दिखा के हंस रहे थे मम्मी और पापा। इतना आनंद आता है ना मेरे को आप सभी से जुड़ के, मैं इतना ग्रेटफुल हूँ आप सबके लिए। सच बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आप सब मेरे जीवन में हैं। आज एक कॉलर कॉल किए थे, मैं अपने दुलारी भांजी को सुला रहा था, तो मैं कॉल रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अब मेरे कॉलर की इच्छा थी कि वो मेरे मम्मी से बात करे। अब उस समय ना तो मैं कॉल पे मम्मी को बुला भी सकता था, क्योंकि मम्मी नीचे फ्लोर में थे और मैं ऊपर, और दुलारी को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता था।
उतने में ऐसे हुआ कि अपने आप मम्मी ने कपड़े लेकर आए, मेरे जो धुल के सूख जाते हैं ना, वो लेकर आए। तो मैंने इनको बोला कि मम्मी बात करना चाह रहे हैं आपसे। वो डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने क्या खाया था जब आप प्रेग्नेंट थे, जब आशीष जी पैदा हुए? और मैंने बोला तब का तो याद भी नहीं है, बट वो सुन के इतना दिल को अच्छा लगा। वो भी प्रेग्नेंट है तो वो बोल रहे थे कि मैं भी वो सारी चीज़ें खाना चाहती हूँ ताकि मेरा बेटा भी, मेरा बच्चा जो भी हो वो भी ऐसा रहे। अब भगवान की कृपा है कि आप लोग ऐसे बात करते हैं, वो सारे दिल में बस जाती हैं बातें। बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ मैं आपका आशीष राजभर की तरफ से। फिर मिलूंगा, तब तक के लिए श्री राधे राधे, हरे कृष्ण। आप खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, अपने होठों को फटने मत दीजिए, अपने आप को मॉइस्चराइज रखें। मैं मॉइस्चराइज़र तो कुछ नहीं लगाया, बस फेस वॉश करके बैठा हूँ। चमक रहा हूँ ना ऐसे, चिंग चिंग ये चमक ये दमक, फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हें से है। जय जगन्नाथ जी। श्री कृष्ण अर्पणम।